हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो है पॉलिटी में अनुच्छेद और भाग ये पढ़ेंगे। जो मेन मेन टॉपिक जो है सभी परीक्षाओं में आते ही रहते हैं कि कौन सा आर्टिकल इसमें क्या है और इस आर्टिकल में क्या है या ये किस आर्टिकल में है। चलिए शुरू करते हैं। भाग एक, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 14 तक, सॉरी 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2, संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। फिर अनुच्छेद 4, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषांगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां का प्रयोग करेगी, यानी बनाई गई विधियों का प्रयोग करेगी। फिर भाग 2 है नागरिकता। ये जो है नागरिकता आपकी अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 2 में अनुच्छेद 5, इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है वह भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। फिर अनुच्छेद 7, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। फिर अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद 10, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। फिर मूल अधिकार। भाग 3, इसमें मूल अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12, मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। दोस्तों, समता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, यानी कि ये सभी को जो है समान अधिकार देने की प्रयास करेगा, कोशिश करेगा। अनुच्छेद 15, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। फिर है अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। फिर अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। फिर इसमें स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19, वाक स्वतंत्रता आदि स्वतंत्रता विषयक अधिकारों का संरक्षण, इसको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी कहते हैं। अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। फिर अनुच्छेद 21 का, इसमें जो शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23, मानव का दुर्व्यवहार और व्यवहार तथा इसी प्रकार अन्य बलात्कार श्रम का प्रतिषेध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा।
जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 है कुछ संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। फिर है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 में है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। फिर है अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 6 द्वारा ये जो है निरस्त कर दिया गया था। इसमें जो है पहले संपत्ति का अधिकार था लेकिन इसको उठा के विधिक अधिकार में कर दिया गया। फिर अनुच्छेद 31 पे कहा है संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध वाली विधियों की व्यावृत्ति। कुछ विधियां व्यावृत्ति थी जो अनुच्छेद 31 के का से 31 के कहा तक थी। फिर अनुच्छेद 31 का खा कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। अनुच्छेद 31 का का कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 से 35 तक। अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन कराने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है। अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रवृत्त अधिकारी का बलों आदि को लागू होने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति। फिर है अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। तो दोस्तों आज हमने जो है अनुच्छेद 35 तक कर लिए हैं। इसी तरह पूरे अनुच्छेद पढ़ेंगे जितने भी वीडियो में आए। उससे नहीं दिक्कत है, बस छोटे छोटे वीडियो भी बनाएंगे ताकि आदमी जो है अच्छे से पढ़ ले और डेली आप रिविजन करा करेंगे तो याद भी हो जाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्त ठीक है दोस्तों चलते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।